रॉक्स भाई ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू ऐसे हुआ, टीएसएम एफटीएक्स डंक ने एक ट्वीट करा था, यू वांट टू नो हाउ वाइल्ड ई स्पोर्ट्स इज इन इंडिया राइट नाउ, अ टीम जस्ट अनाउंस्ड अ न्यू प्लेयर फॉर देयर बीजीएमआई PUBG Mobile starting roster that is still contracted to TSM without talking to TSM. ये TSM FTX डंक हेड ऑफ कम्युनिटी, हेड ऑफ सोशल है TSM के लिए, तो ही क्लेम्ड कि भाई जो प्लेयर किसी और ऑर्ग ने अनाउंस किया वो हमारे साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ई स्पोर्ट्स सीन इंडिया में बहुत वाइल्ड है। उसके रिप्लाई में घातक भाई ने लिखा है, यू वांट टू नो हाउ चाइल्डिश ई स्पोर्ट्स इज इन इंडिया राइट नाउ। देखो क्या हो रहा है ना, टीएसएम वाले भी बोल रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स, घातक भाई भी बोल रहे हैं ई स्पोर्ट्स, इसके बीच में बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। वो लोग कौन है? वेलोरेंट प्लेयर्स, ठीक है, सीओडी मोबाइल प्लेयर्स, और कौन से प्लेयर्स होते हैं, डोटा 2 प्लेयर्स। ये प्लेयर्स एथलीट्स ऑफेंड हो गए। क्यों? क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल मार्केट में नाम खराब हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कुछ वेलोरेंट प्लेयर्स ने कमेंट करा, स्टॉप डूइंग दिस, बीजीएमआई के नाम पे आप पूरे इंडियन ई स्पोर्ट्स जो टैग आप यूज कर रहे हो दैट इज अनफेयर। तो घातक भाई का कहना है सीधा कि भाई ये सब बंद करो, सीधा केस वेस ठोको या लीगली हमको अप्रोच करो। तो ये पार्टी ऐसा तभी बोलती है जब उसको पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ फ्लॉ है। ये तभी होता है जब सामने वाले के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो और उसको पता हो कुछ ना कुछ फ्लॉ है। पहला जो चीज मैं बता दूं, पहला चीज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कि आप अपने और का कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन के साथ नहीं शेयर कर सकते हो एक्सपेक्ट योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक ऑर्गेनाइजेशन रो रही है बट लीगल कुछ नहीं कर रही है। तो इसके रिप्लाई में जो टीएसएम के मोबाइल डायरेक्टर ई स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ मोबाइल ई स्पोर्ट्स, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा, काइंड ऑफ ट्रोल था ये। एक स्क्रीनशॉट शेयर करा घातक भाई का और ये टीएसएम के डायरेक्टर के कॉन्वर्सेशन का। टीएसएम के डायरेक्टर ने घातक भाई को 10 जून को लिखा था, हे घातक, अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर कैन नॉट रजिस्टर अंडर अनदर टीम विदाउट देयर टीम्स नॉलेज एंड परमिशन। मतलब टीएसएम डायरेक्टर ने सोचा कि भाई घातक भाई से बात करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में घातक भाई ने लिखा, आई एम नॉट इनटू द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी, आई एम जस्ट अ कोच, राइट। तो घातक भाई ने तो सीधा बोल दिया, मुझे कुछ पता है नहीं, ये सब मैटर में लेना देना है नहीं मुझे, कैसे प्लेयर रजिस्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सिर्फ कोच हूँ। रुशेंद्र जो कि जी के ओनर है, उन्होंने भी, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माय रीजन, वी आर स्टिल गेटिंग देयर बट कैन। तो ये लोगो था गॉडल का। फिर इनकी जब रीब्रांडिंग हुई थी तो आई थॉट कि इनका कोलैब हो रहा है G2 के साथ, बट पता चला कि ये रीब्रांडिंग हो गई है, लोगो भी चेंज हो गया है, जर्सी भी। तो ये जो जर्सी गॉडल ने अडॉप्ट की थी ये सिमिलर है G2 esports की वर्ड्स से, हो सकता है इंस्पायर होके बनाई हो, मतलब कॉपी तो नहीं बोल सकते हैं बट इंस्पायर में भी मतलब G2 को लगता है कि इट्स माय डिजाइन, मेरी डिजाइन, क्योंकि G2 ने पहले लॉन्च करी थी, ठीक है, G2 ने पहले लॉन्च करी थी। नहीं, इनका डिफरेंट ही है थोड़ा सा, इंस्पायर होके बनाया है, सेम पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न नहीं। मैं जो भी देख रहा हूँ सारे इंडियन बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ ऐसा ऐसा करके इंडिया में, क्योंकि क्या है, बाहर एक ऐसा इमेज जाता है कि सारी ऑर्ग्स ऐसे काम करती हो, तो इसकी वजह से सारे इंडियंस अपोलॉजी हो सकता, हम बोल सकते हैं इंस्पायर होके बनाई होगी जर्सी, क्योंकि उनके पास आई डोंट थिंक कॉपी करने की जरूरत है। कॉपी करने की गॉडल को क्या जरूरत है, उन्होंने 32 कंटेंट क्रिएटर रूटर के साथ साइन किया अभी हाल ही में, ठीक है, उनके पास एशिया का बना हुआ बिगेस्ट बूट कैंप बना रहे हैं वो, दे आर स्टिल मेकिंग इट एंड अच्छा खासा फॉलोइंग है, तो उनको जरूरत है नहीं, उनके पास कंटेंट टीम भी है, राइट, जो अनाउंसमेंट के वीडियो बनाती है। भाई आपको क्या लगता है शैडो का कितने में बाय आउट हुआ होगा? अरे बाय आउट हुआ ही नहीं है मेरे भाई, बाय आउट हुआ ही नहीं है। तभी तो टीएसएम इज क्लेमिंग कि भाई वो प्लेयर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, और उसका बाय आउट हुआ ही नहीं है। इट इज अनएथिकल, टीएसएम ऐसा क्लेम कर रही है।